मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम कक्षा 6 का दिव्य भारती का हिंदी का 7वां चैप्टर यानी कि 7वां पाठ अपराध का प्रायश्चित पढ़ेंगे। प्रायश्चित मतलब अपने अपराध को स्वीकार करना, गलती को मानना, प्रायश्चित करना। ओके, अपराध का प्रायश्चित। पाठ का परिचय यानी कि पाठ के बारे में जान लेते हैं। पाठ में क्या है कि प्रस्तुत पाठ में अमेरिका के एक सैनिक की देशभक्ति तथा कर्तव्यनिष्ठा का वर्णन है। कर्तव्यनिष्ठा का मतलब अपनी ड्यूटी को निभाने का, अपनी ड्यूटी के प्रति ऑनेस्ट रहने का वर्णन है इसमें, और अपने देशभक्ति का। देशभक्ति यानी कि अपने देश से प्रेम करने का। उससे अनजाने में अपराध हुआ। अपराध यानी क्राइम, लेकिन वैसा क्राइम नहीं, इनकी गलती हुई, परंतु अपने जीवन का बलिदान देकर वह अमर हो गया। उसके बलिदान पर राष्ट्रपति लिंकन ने भी सम्मान दिखाया। अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस टाइम, ये उस समय में लिंकन। अब पता कौन है? अब ट्रम्प है। पढ़ें सैनिक के अपराध का प्रायश्चित। ओके, आइए हम चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं कि आज संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए अमेरिका संसार का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र माना जाता है। इसका कारण यह है कि वहाँ कुछ ऐसे राष्ट्रपति हुए जिन्होंने लोगों के हृदयों को जीतकर उनमें अपने राष्ट्र के लिए सब प्रकार का बलिदान देने की भावना भरी थी। लेकिन जब राष्ट्रपति ऐसे हैं तो नागरिक भी ऐसे ही होंगे। ओके, तो अपने जो देश के नागरिक थे उनके अंदर उन्होंने देशभक्ति की भावना भरी थी। ऐसे ही एक राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन थे। उन पर संपूर्ण अमेरिका गर्व करता है, प्राउड फील करता है। ओके, अब्राहम लिंकन दास प्रथा के विरोधी थे। अभी क्वेश्चन बन के आ जाता है बच्चों कि अब्राहम लिंकन जो है उन्होंने क्या ज़्यादा मेनली किस लिए फेमस हैं, वो किस लिए क्या काम किया उन्होंने? दास प्रथा के, है ना, स्लेवरी, जो दास होते हैं स्लेव, उनके विरोधी थे। उन्होंने दास प्रथा का अंत करने के लिए कई कदम उठाए। दक्षिण अमेरिका वाले इस प्रथा को समाप्त नहीं करना चाहते थे। साउथ अमेरिका जो है ना, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, तो जो साउथ अमेरिका वाले थे इस प्रथा को ख़त्म नहीं करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ मुख्य कार्य खेतीबाड़ी का था, इसलिए वो नहीं चाहते थे, आगे पढ़ी देखे, कि जिसके लिए दासों द्वारा खूब काम लिया जा सकता था। जैसे हमारे यहाँ पे ज़मींदार करते थे पहले ज़माने में, तो बेचारे गरीबों को मजदूर बना के उनसे बंधुआ मजदूरी करके उन्हें उनके काम के हिसाब से वेतन भी नहीं देते थे। तो वही बात थी कि जो दक्षिण अमेरिका है वहाँ पे खेतीबाड़ी का काम ज़्यादा था, जिसके लिए उन्हें दासों द्वारा खूब काम लिया जा सकता था। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि दास प्रथा ख़त्म हो। परंतु दासों पर अत्यधिक अत्याचार ने लिंकन को विवश कर दिया कि इस प्रथा को समाप्त करके ही दम लिया जाए। ओके, उन्होंने देखा कि दास प्रथा से बहुत शोषण हो रहा लोगों का, तो वो दास प्रथा को ख़त्म कर दिया जाए। परिणामतः उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में सन 1860 में भीषण संग्राम छिड़ गया। 1860 में, ओके, उत्तरी अमेरिका में भी और दक्षिणी अमेरिका में, है तो अमेरिका ही, यूएसए संयुक्त, लेकिन देश के अंदर ही अंतर्युद्ध छिड़ गया उत्तरी अमेरिका में और दक्षिणी अमेरिका में, क्योंकि दक्षिणी अमेरिका के लोग चाहते थे दास प्रथा ख़त्म ना हो, और अब्राहम लिंकन चाहते थे कि दास प्रथा ख़त्म हो जाए। दोनों ओर से घमासान युद्ध हुआ। जब यह युद्ध हो रहा था, यह घटना तभी की है। आगे पढ़ते हैं। एक नौजवान अपनी अंधी यानी कि युवा, एक नौजवान अपनी अंधी और बूढ़ी माँ से जैसे तैसे अनुमति लेकर सेना में भर्ती हो गया। कैसी थी उसकी माता? एक तो बूढ़ी थी, ऊपर से अंधी भी थी। सैनिक प्रशिक्षण के बाद यानी ट्रेनिंग के बाद, जो आर्मी की ट्रेनिंग होती है उसके बाद, प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग के बाद उसे कहीं
पहरेदारी की ड्यूटी पर लगाया गया। उसके साथ उसी के गांव का एक अन्य सैनिक भी पहरेदारी की ड्यूटी पर था। उसी गांव का एक अन्य सैनिक भी था जो वो भी पहरेदारी पर था। दूसरे सैनिक की तबीयत अचानक खराब हो गई। दोनों सैनिकों को बारी बारी से ड्यूटी देनी थी, परंतु दूसरे की तबीयत खराब हो जाने के कारण पहला सैनिक उससे सहानुभूतिवश अपने साथ उसकी ड्यूटी भी देता रहा। उसके गांव का था वो साथी, और पहरेदार था। तो जब उसकी तबीयत खराब हो गई तो वो उसकी जगह ड्यूटी देने लगा। लगातार 56 घंटे 56 आवर्स ड्यूटी देने के कारण वह अपने कर्तव्य को ठीक प्रकार से नहीं निभा सका और उसे नींद ने आ गिरा। 56 आवर्स है ना। तभी उसके कमांडर ने उसे सोते हुए देख लिया। ओके, कमांडर ने उसे बुलाया और कहा, तुम अपनी ड्यूटी पर सो रहे थे। यह बहुत भयंकर अपराध है। इसके लिए तुम्हें गोली से शूट कर दिया जाएगा। सैनिक ने अपना अपराध स्वीकार किया और गोली खाने के लिए तैयार हो गया। जब उस अपराधी सैनिकों के पहरे में गोली मारने के लिए ले जा रहे थे, तभी अब्राहम लिंकन युद्ध स्थल का निरीक्षण करने आ पहुँचे। उन्होंने उस अपराधी सैनिक से मिलने की इच्छा प्रकट की। अपराधी सैनिक उनके सामने लाया गया। कमांडर ने उस अपराधी सैनिक के अपराध की चर्चा राष्ट्रपति से की। ओके, उस जो कमांडर है उन्होंने राष्ट्रपति से बताया कि इसने ये अपराध किया है। राष्ट्रपति ने उससे पूछा, जवान, क्या तुम पहरे के समय सो रहे थे? सैनिक नम्रतापूर्वक, सैनिक कह रहा है बड़े पोलाइटली, हाँ श्रीमान जी, उसने सच बोल दिया। राष्ट्रपति कठोर स्वर में, क्या इस देश के सैनिक इतने आलसी, निकम्मे और कर्तव्यहीन हैं कि वे पहरे जैसे महत्वपूर्ण कर्तव्य को भी निभाने में उपेक्षा करते हैं? तुम्हारा प्रमाद सब सैनिकों के नाश का कारण बन सकता है। प्रमाद यानी कि आलस्य, और ये अपना मनोरंजन प्रमाद करना है ना, आलस्य सब सैनिकों के नाश का कारण बन सकता था। सैनिक कुछ दृढ़ता से, मानता हूँ श्रीमान जी, मेरा अपराध बहुत गंभीर है, परंतु इसका कारण मेरा प्रमाद नहीं, मेरी लापरवाही नहीं, यह मेरी सहानुभूति का परिणाम है। राष्ट्रपति आश्चर्य से, कैसी सहानुभूति? उसका परिणाम कैसे है? सैनिक, श्रीमान जी, मेरे गांव का ही एक सैनिक मेरे साथ बारी बारी से पहरा देने के लिए लगाया गया था, यानी कि कभी मेरी ड्यूटी और कभी उसकी ड्यूटी। अब वो बता, वह बीमार पड़ गया, इसलिए मैं ही उसके बदले पहरा देता रहा। निरंतर 56 घंटे यानी 56 आवर्स पहरा देते रहने के कारण नींद ने मुझे आ घेरा और मैं अपना कर्तव्य ना निभा सका। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति कुछ क्षण सोचकर, यानी कि कुछ मिनट सोचकर, जवान, यदि तुम्हें क्षमा कर दिया जाए और गोली न मारी जाए तो तुम कौन सी ड्यूटी लेना चाहोगी? सैनिक, श्रीमान जी, मैं लड़ाई पर अगली टुकड़ी में लड़ने के लिए जाना चाहूँगा। राष्ट्रपति, अच्छा, तुम्हें क्षमा किया जाता है। यह कहकर लिंकन आगे चल पड़े। अगले दिन इसी टुकड़ी का कमांडर लिंकन को युद्ध के समाचार सुनाने आया तो लिंकन ने उससे पूछा, जिस सैनिक को कल मैंने क्षमा कर दिया था वह अब कहाँ है? कमांडर, श्रीमान जी, आपके आदेश से उसे छोड़ दिया गया था, परंतु वह युद्ध क्षेत्र में लड़ने के लिए हठ करने लगा। हठ मतलब जिद करने लगा। ओके, आखिर उसे लड़ाई पर भेज दिया गया। युद्ध क्षेत्र में जाकर वह बड़ी वीरता से लड़ा। लड़ते लड़ते वह इतना घायल हो गया कि उसके जीने की कोई आशा न रही। उसके प्राण पखेरु उड़ना ही चाहते थे कि उसने अपने एक साथी से कहा। प्राण पखेरु मतलब
मृत्यु को प्राप्त होना, मतलब वो मरने ही वाला था, है ना। उसने अपने एक साथी से कहा, माननीय राष्ट्रपति को कह देना कि आपने मुझे क्षमादान देकर मेरे प्रति जो उदारता प्रकट की थी, युद्ध के मैदान में वीरगति पाकर मैं उस ऋण से, ऋण यानी कि कर्ज से, जो कर्ज हो गया था मेरे पास, ओके, मैं उस ऋण से उऋण हो रहा हूँ। उऋण मतलब कर्ज चुका रहा हूँ, वो जो मुझे कर्ज चढ़ा देता, मुझे क्षमा करके, है ना, मुझ पर उदारता दिखा के, तो मैं वीरगति पा रहा हूँ। वीरगति मतलब कि मतलब वीरों की तरह मरना, है ना। तो मैं जो यहाँ पे युद्ध के क्षेत्र में वीरगति पा रहा हूँ, उससे मैं उऋण हो रहा हूँ। उऋण मतलब वह कर्ज चुका रहा हूँ। मेरा अंतिम नमस्कार स्वीकार करें। एक प्रार्थना और है, मेरी बूढ़ी अंधी माँ को मेरी मृत्यु का समाचार ना सुनाना, नहीं तो उसका हृदय टूट जाएगा। राष्ट्रपति ने जब उस वीर सैनिक का संदेश सुना तो उनकी आँखों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा, वह सच्चा वीरता से ही उसने प्राण छोड़े। ऐसे सैनिक अनजाने में अपराध करके भी वंदनीय होते हैं, है ना। वंदनीय मतलब प्रशंसा के योग्य। मैं उसका अभिनंदन करता हूँ। अभिनंदन मतलब आदर सत्कार करता हूँ। यह कहकर राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने बलिदानी सैनिक के प्रति सम्मान दिखाने हेतु अपना हैट उतार दिया और कुछ देर ऐसे ही खड़े रहे। सैनिक देख रहे थे कि यह राष्ट्रपति अपने सैनिकों का कितना सम्मान करता है, कि उनके सम्मान में अपने सिर से हैट भी उतार दिया। अपराधी सैनिक ने भले ही अनजाने में अपराध किया, परंतु जीवन का बलिदान देकर उसने अपनी अमर कीर्ति प्राप्त कर ली। आज भी उसकी कहानी पढ़कर वीरों के मस्तक ऊंचे उठ जाते हैं। यह था उसके अपराध का प्रायश्चित। इसकी राइटर कौन है? शकुंतला। ओके बच्चों, ये वर्ड मीनिंग देखेंगे, ये हम देखेंगे विशेष में, कि मौखिक क्वेश्चन आंसर, ये लिखित ये मैं आपको करवा दूंगी। ओके, ये बुक वर्क करवाऊंगी ये भी सारा आपको। ओके, इसकी फ़ोटो पिक मैं आपको सेंड कर दूंगी, सारा बुक वर्क करा के। ओके, आज आपका ये अपराध का प्रायश्चित 7वां पार्ट कंप्लीट होता है।